अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू व्लॉग्स बाय वलीद जब्बार। आज का व्लॉग मैनचेस्टर के एक डिफरेंट एक्सपीरियंस होने वाला है, क्योंकि मैं आज मैनचेस्टर के रोड्स और मार्केट पर नहीं बल्कि पानी के रास्ते मैनचेस्टर को एक्सप्लोर करने वाला हूँ। जी हाँ, आज हम करने वाले हैं मैनचेस्टर रिवर क्रूज़। आपने मैनचेस्टर को रोड से देखा होगा, मैनचेस्टर पिकाडिली से देखा होगा, अंडले मार्केट से देखा होगा, चाइना टाउन से देखा होगा, लेकिन आज हम मैनचेस्टर को एक डिफरेंट एंगल से देखेंगे। क्रूज़ के अंदर का एक्सपीरियंस कैसा है, रिवर के दोनों साइड्स पर क्या क्या देखने को मिलता है, मैनचेस्टर की हिस्ट्री से इसका क्या कनेक्शन है, और सबसे इम्पोर्टेंट, क्या ये रिवर क्रूज़ पैसा स्पेंड करने के लायक है या नहीं। ये सब कुछ आज की इस कंप्लीट व्लॉग में आपको देखने वाला हूँ, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। और चलिए गाइस, मैनचेस्टर रिवर क्रूज़ स्टार्ट करते हैं। गाइस, अब हम क्रूज़ के डिपार्चर पॉइंट की तरफ जा रहे हैं। मैनचेस्टर सिटी सेंटर के बिजी स्ट्रीट से निकलकर जब आप रिवर के पास आते हैं तो एटमॉस्फेयर बिल्कुल चेंज हो जाता है। सिटी के ट्रैफिक और बिल्डिंग्स के बीच निकलकर यहाँ पानी ब्रिजेस और रिवर साइड बिल्डिंग का व्यू मिलता है। और हॉनेस्टली गाइस, अगर आप मैनचेस्टर विज़िट कर रहे हैं और कुछ डिफरेंट एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो रिवर क्रूज़ एक इंटरेस्टिंग ऑप्शन लग रहा है। अभी हम टिकट चेक इन कर दिया है। मैं आपको क्रूज़ के अंदर कंप्लीट व्यू भी दिखाने वाला हूँ, इसलिए वीडियो को स्किप मत करना। तो गाइस, फाइनली वो मोमेंट आ गया है। अब हम क्रूज़ पर बोट करने वाले हैं। आप देख सकते हैं यहाँ से बोट का व्यू, और हॉनेस्टली मुझे काफ़ी एक्साइटिंग लग रहा है, क्योंकि ये मैं मैनचेस्टर को एक्सप्लोर करने का एक डिफरेंट एक्सपीरियंस है। क्रूज़ पर सीटिंग के डिफरेंट एरियाज़ हैं, और अगर वेदर अच्छा हो तो बाहर बैठकर व्यूज़ एंजॉय करना और भी इंटरेस्टिंग हो सकता है। मैं कोशिश करूँगा कि आपको जर्नी के मैक्सिमम व्यूज़ दिखाऊँ। कैमरा रेडी है, और गाइस, मैनचेस्टर रिवर क्रूज़, लेट्स गो गाइस। और हम फाइनली मूव कर रहे हैं। बहुत धीरे धीरे डिपार्चर पॉइंट से निकल रही है। पीछे मैनचेस्टर का सिटी व्यू और सामने रिवर का लॉन्ग रूट। ये वो मोमेंट होता है जब आपको रियलाइज़ होता है कि आप मैनचेस्टर के एक बिल्कुल डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं। अगर आप नॉर्मली मैनचेस्टर आते हैं तो आप रोड्स, ट्राम्स, बसेस और बिल्डिंग्स देखते हैं, लेकिन रिवर से देखने तो सिटी का आर्किटेक्चर बिल्कुल डिफरेंट नज़र आता है। और गाइस, कैमरा में जितना ब्यूटीफुल लग रहा है, रियल लाइफ में व्यू उससे भी ज़्यादा पीसफुल है। अभी बोट का स्पीड है काफ़ी कंफर्टेबल, इसलिए आप आराम से व्यूज़ एंजॉय कर सकते हैं। अब हम रिवर के साथ साथ आगे मूव कर रहे हैं। दोनों साइड्स पर मैनचेस्टर की ओल्ड और मॉडर्न आर्किटेक्चर की कम्बिनेशन नज़र आ रहा है। एक साइड पर हिस्टोरिकल लुकिंग बिल्डिंग्स और दूसरी तरफ मॉडर्न डेवलपमेंट्स। मैनचेस्टर की ख़ास बात यह है कि यहाँ ओल्ड इंडस्ट्रियल हिस्ट्री और मॉडर्न सिटी लाइफ एक साथ नज़र आती है। और रिवर क्रूज़ की सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि आपको वो बिल्डिंग्स, वो एरियाज़ भी नज़र आ सकते हैं जो नॉर्मली रोड से ट्रैवल करते हुए मिस हो जाते हैं। गाइस, यहाँ से व्यू देखें। ब्रिज के नीचे से बोट का गुज़रना भी अपने आप में एक एक्सपीरियंस है। अगर आप फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी पसंद करते हैं तो यहाँ आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग शॉट्स मिल सकते हैं। अब आप देखिए, मैं आपको ये जो एरिया आप देख रहे हैं, यहाँ से आप पूरा सिटी सेंटर एंजॉय कर सकते हैं। बिल्डिंग्स, रोड्स और काफ़ी कुछ। बहुत से लोग इस क्रूज़ में बैठे हुए थे और अपने फैमिलीज़ के साथ ये मंज़र एंजॉय कर रहे थे।
गैस तो मैनचेस्टर की हिस्ट्री की बात करें तो रिवर्स और कैनाल्स का सिटी के डेवलपमेंट में बहुत इम्पोर्टेंट रोल है और मैनचेस्टर को अक्सर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के साथ एसोसिएट किया जाता है। यहाँ टेक्सटाइल इंडस्ट्री और मैन्युफैक्चरिंग ने सिटी को डेवलप करने में मेजर रोल प्ले किया। वाटरफॉल्स, वाटरवेज और इन सब के गुड्स और मटेरियल ट्रांसपोर्ट करने के लिए होता था। इसी वजह से मैनचेस्टर के वाटरवेज सिर्फ ब्यूटीफुल व्यूज़ के लिए इम्पोर्टेंट नहीं हैं, बल्कि सिटी की इंडस्ट्रियल हिस्ट्री के भी एक इम्पोर्टेंट पार्ट हैं। और जब आप आज इसी वाटरवे पर क्रूज़ करते हैं तो एक इंटरेस्टिंग फीलिंग होती है, क्योंकि जो वाटरवेज कभी इंडस्ट्री और ट्रांसपोर्टेशन के लिए इम्पोर्टेंट थे, आज वो टूरिज़्म और लेजर का एक्सपीरियंस प्रोवाइड कर रहे हैं। तो गाइस अभी आप लोग ये व्यूज़ एंजॉय करें, थोड़ी देर में मिलते हैं। मैं आपसे आप लोग को तंग नहीं करूँगा, आप लोग व्यूज़ एंजॉय करें। तो व्यूज़ एंजॉय करने के बाद थोड़ी सी बातें करेंगे आप लोगों के साथ, तो जुड़िए रहिएगा, वीडियो को एंड तक देखिए लाजमी। तो गाइस अब थोड़ा बात करते हैं, और आपने व्यूज़ एंजॉय कर लिया होगा थोड़ा बहुत बगैर वॉल्यूम के, तो मैंने आप लोग को डिस्टर्ब नहीं किया। तो अब व्यूज़ एंजॉय करने के बाद मैं आपको थोड़ा सा क्रूज़ के एक्चुअल एक्सपीरियंस के बारे में बताना चाहता हूँ। गाइस बोट के अंदर का एटमॉस्फेयर काफ़ी रिलैक्स है, आप आराम से बैठ सकते हैं, बाहर का व्यू एंजॉय कर सकते हैं, मैनचेस्टर की बिज़ी सिटी लाइफ से थोड़ी देर के लिए ब्रेक ले सकते हैं। मुझे पर्सनली सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये लग रही है कि हर फ्यू मिनट्स के बाद व्यू चेंज हो रहा है। कभी ब्रिज आ जाता है, कभी ओल्ड बिल्डिंग्स, कभी मॉडर्न डेवलपमेंट और कभी रिवर का ओपन व्यू। अगर आप फैमिली के साथ मैनचेस्टर आए हैं, कपल हैं या फ्रेंड्स के साथ ट्रिप पर हैं, तो ये एक रिलैक्स एक्टिविटी हो सकती है। लेकिन गाइस मैं आपको फाइनल में हॉनेस्टली बताऊंगा कि मेरे अकॉर्डिंग ये क्रूज़ वर्थ है या नहीं, तो उसके लिए आपको वीडियो एंड तक देखनी पड़ेगी। Soup works to all that.
तो गाइस, अब हम जर्नी के एक सबसे ब्यूटीफुल सेक्शन में आ गए हैं, जिसमें मैं आपको इनका मोर सीनिक व्यूज़ बताने वाला हूँ। यहाँ से रिवर का व्यू काफ़ी ओपन है। तो आज का वेदर भी काफ़ी अच्छा है, इसीलिए व्यूज़ और भी ब्यूटीफुल लग रहे हैं। अगर आप मैनचेस्टर में रेनी वेदर के आदी हैं, तो जब सनशाइन मिलती है ना, सिटी का लुक बिल्कुल चेंज हो जाता है। मैं आपको कुछ सेकंड के लिए बिना कमेंट्री के भी ये व्यूज़ एंजॉय करवाता हूँ, तो आप एंजॉय करें व्यूज़। हॉनेस्टली गाइस, कभी कभी व्लॉग में सिर्फ टॉकिंग ज़रूरी नहीं होती। कुछ मोमेंट्स ऐसे होते हैं जहां आपको बस व्यू एंजॉय करना चाहिए, और ये उन्हीं मोमेंट्स में से एक है। मैनचेस्टर को एक्सप्लोर करने का यूजुअली एक रूटीन होता है, तो मैं आज उस रूटीन के बारे में भी आपको थोड़ा सा बता दूं। सबसे पहले पिकरली स्टेशन, और सेकंड में सिटी सेंटर, फिर आता है हमारे पास अंडरले मार्केट, और चौथे में है हमारे पास चाइना टाउन। फिर उसके बाद आता है एक ऐसा स्पॉट जो कि हर किसी को पसंद है, और वो है क्या? शॉपिंग। तो शॉपिंग जब आप कर लो, तो आप लोगों को एक ऐसी चीज़ की ज़रूरत होती है कि बस वो आप उसके बिना रह ही नहीं सकते। वो क्या है? वो है जब आप शॉपिंग कर ले तो डेफिनेटली आपको भूख लगती है। तो भूख लगने के लिए सबसे बेहतर, सबसे बेस्ट, सबसे आला, सबसे अच्छा स्पॉट्स उसको कहते हैं फूड स्पॉट्स। तो वो भी आपको वही शॉपिंग सेंटर में मिल जाएगा। और अगर शॉपिंग सेंटर से बाहर जाएं तो हर एक रोड, हर एक जगह, हर एक स्ट्रीट में आपको अपने सिटी का, अपने कंट्री का कोई न कोई स्पेशल फूड ज़रूर मिलेगा। ये है मैनचेस्टर की खासियत। लेकिन अगर आप मैनचेस्टर को थोड़ा डिफरेंट वे में एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, तो वाटरवेज से सिटी को देखना डेफिनेटली इंटरेस्टिंग है। आपको सिटी की स्काईलाइन भी डिफरेंट नज़र आती है, और आर्किटेक्चर को ऑब्ज़र्व करने का टाइम भी मिल जाता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि आप वॉकिंग के मुकाबले में कंफर्टेबली बैठकर ये सब एंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि ये ऐसा स्पॉट है कि जहाँ पर आप चल नहीं सकते, आपको डेफिनेटली बैठना ही होगा। लेकिन क्रूज़ में आप लोगों को अलाउड है आप खड़े होकर अपने सिनेमैटिक वीडियो, सिनेमैटिक शॉट्स, और जो सबसे बेस्ट आपके जो व्यूज़ हैं उनके साथ आप अपनी वीडियोस, पिक्चर्स ले सकते हैं। इसीलिए अगर आपका मैनचेस्टर आइटिनरी ऑलरेडी सिटी सेंटर एक्सप्लोर करने से फुल है, तो रिवर क्रूज़ को एक रिलैक्सिंग एक्टिविटी के तौर पर ऐड किया जा सकता है। तो ये मैं डेफिनेटली आपको रेकमेंड करूँगा कि अपनी लिस्ट में ज़रूर डालें और ये व्यू एंजॉय ज़रूर करें। गाइस, अब हमारी क्रूज़ जर्नी धीरे धीरे अपने एंडिंग पॉइंट की तरफ आ रही है। हॉनेस्टली टाइम काफ़ी जल्दी गुजरा। स्टार्ट में लग रहा था कि ये 20 मिनट ये जर्नी का ड्यूरेशन काफ़ी लॉन्ग होगा, लेकिन जब आप व्यूज़ एंजॉय कर रहे होते हैं तो टाइम का पता ही नहीं चलता। अब हम वापस सिटी की तरफ मूव कर रहे हैं। मैं आपको कुछ फाइनल व्यूज़ भी दिखाता हूँ। ओके गाइस, तो बात करते हैं फाइनल रिव्यू की। मैनचेस्टर रिवर क्रूज़ का एक्सपीरियंस ओवरऑल काफ़ी डिफरेंट है। अगर
आप मैनचेस्टर में पहली दफ़ा आए हैं और सिटी को डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखना चाहते हैं तो आई थिंक ये एक्सपीरियंस कंसिडर किया जा सकता है। मुझे पर्सनली सबसे अच्छी चीज़ लगी रिवर साइड व्यूज़ और रिलैक्सिंग एटमॉस्फेयर और पानी की आवाज़, उसको अपने सोल और जिस्म के अंदर के थ्रू उसकी जब आप आवाज़ सुनेंगे तो आप इतना रिलैक्स होंगे कि मैं आपको बता नहीं सकता। आपको मैनचेस्टर की इंडस्ट्रियल हिस्ट्री और मॉडर्न डेवलपमेंट दोनों का कम्बिनेशन नज़र आता है, लेकिन ऑब्वियसली गाइस वैल्यू फॉर मनी आपकी टिकट प्राइस, क्रूज़ ड्यूरेशन और आपकी पर्सनल एक्सपेक्टेशंस पर डिपेंड करेगी। अगर आप सिर्फ थ्रिल राइड एक्सप्लोर कर रहे हैं और या इसको एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो ये वो टाइप का एक्सपीरियंस नहीं है। लेकिन तो गाइस फाइनली हम मैनचेस्टर रिवर क्रूज़ को एक्सपीरियंस कर चुके हैं। आज हमने मैनचेस्टर को रोड्स और मार्केट से नहीं बल्कि रिवर्स के थ्रू एक्सप्लोर किया। मैनचेस्टर की सबसे ब्यूटीफुल रिवर साइड व्यूज़, ब्रिजेस, आर्किटेक्चर, इंडस्ट्रियल हिस्ट्री और एक पीसफुल क्रूज़ एक्सपीरियंस। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर दें और कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताना क्या आप मैनचेस्टर रिवर क्रूज़ जाना चाहेंगे। और अगर आप मेरी 72 आवर्स की मैनचेस्टर चैलेंज सीरीज़ फॉलो कर रहे हैं तो अगला एपिसोड मिस मत करना। तो मैं हूं वलीद और आप देख रहे हैं व्लॉग्स बाय वलीद जब्बार। तो गाइस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पीस आउट। और अगर आप मेरी इस वीडियो देखकर आप मैनचेस्टर रिवर क्रूज़ जाएं तो डेफ़िनेटली मेरी वीडियो पे कमेंट करना कि हम आज आए हैं यहाँ का, और आप अपना डे और डेट सब वहीं पे बताएं कि आपने किस दिन एक्सप्लोर किया। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ और ये लास्ट मोमेंट भी आप इंजॉय कर लें और आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर गाइस।